इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमें आशीष देने वाले हैं। पिता परमेश्वर आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले आप है। पिता परमेश्वर आप मेरे घर, आप मेरे बच्चों, आप मेरे बेटे और बेटियों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता कि आपके महान बेटे यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से शाम के लिए हम आपसे धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं और आपके वचनों के द्वारा हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी से हर एक घटे और कमी को निकालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप दुखी थे, आज आप परेशान हैं, आज आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा आज आप घबराए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। यहोवा हमारे संग है। मेरे प्रियो, आज जो मसीह भाई बहन चिंतित हैं, आज जो परेशान हैं, याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से सताया गया था। याद करिए उस समय को, उस जगह को, स्थान को, कि जब प्रभु यीशु मसीह को मौत को गले लगाया था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इनके अपराधों को क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे परमेश्वर, तो उसी तरीके मेरे प्रियो आज हम यदि दूसरों की बुराइयों को यदि इग्नोर करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि बेटा मैं तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा, बहुत सारी बरकतें दूंगा। लेकिन हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं इस शाम के वक्त कि खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल परमेश्वर, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं पिता, हम आपके बेटे और बेटियां हैं, और आपके बच्चे जो भी हैं पिता उन्हें आप सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता। आपके वचन में लिखा है बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और ना उसकी संगति में चाह करके रखना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरे लोगों से, और जो बुरे किस्म के लोग हैं और जिनके अंदर एक गंदी सोच है, मेरे प्रियो, आप उनके विषय में डाह न करना, जलन मत रखना, क्योंकि मनुष्य का जीवन अपना स्वयं का होता है। मेरे प्रियो, अगला व्यक्ति चाहे जितना भी गलत काम कर रहा हो, लेकिन हमें उसे समझाना है, कहना है कि देखिए परमेश्वर ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया, और परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है, और ये बात सत्य है। मेरे प्रियो, यदि अपने घर को, मैं यहाँ पे किसी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो घर होता है वो बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा वो स्थिर रहता है। सपोज दैट अपने आप को सोचिए कि आप एक घर हैं, और जब तक आपके अंदर बुद्धि नहीं रहेगी तब तक अपने जीवन में आप शांति नहीं पा सकते, तब तक आप अपने जीवन में हर एक कामों को आसानी से नहीं कर सकते हैं, अपने आप को स्थिर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था ज्ञान के द्वारा कोठरियां और सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। मेरे प्रियो, आज खुदावंद ने हमें कहा है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, प्यार किया है। इसीलिए कहा है परमेश्वर ने कि घर तो बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा आपका घर स्थिर रहेगा। मेरे प्रियो, आप जो भी अपनी जिंदगी में काम को करना चाहते हैं उसमें परमेश्वर आपको फलवंत करेगा,
आपको आशीष देगा। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम क्यों इतना घबराते हैं? आज हम इतना क्यों डरते हैं मेरे परमेश्वर? आज हम डरे हुए हैं, आज हम भयभीत हैं, आज चिंतित हैं, आज अनेक प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर ने ये भी कहा था परमेश्वर ने, बुद्धिमान जो होता है व्यक्ति यानी पुरुष बलवान भी होता है। बुद्धिमान के साथ वो बलवान भी होता है, उसके पास बुद्धि भी होती है और उसके पास ताकत भी होती है। और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्तियों के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे इसलिए हमें कहता है कि हमें तो पहले समाज में प्रेम व्यवहार बना करके रखना है। परमेश्वर तो हमें बुद्धि दे रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है, हमें समझ दे रहा है, हमें संभालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो हमें वो सब प्रकार से बहुमूल्य देने वाला वो हमारा परमेश्वर है। आज हम किसी भी चीज को लेकर के परेशान हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा है विपत्ति आपके जीवन में जो अचानक आती है वो आपके विश्वास को देखने के लिए मेरे परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे भाई और बहनों, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने क्या कहा था। बुद्धिमानों के अंदर वचन होता है, क्योंकि वचन में वो सामर्थ है। जैसे आज हम देखते हैं, आज हमारे संसार में, आज हमारे देश में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे गांव में, आज हमारे शहरों में देखते हैं बहुत सारी दुख है, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी मुसीबतें, सैकड़ों लाखों बीमारियां हैं। पता नहीं किसको कौन कब बीमारी हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने एक वचन कहा था भजन संहिता 91 में कि मैं तुझे हर एक प्रकार की बहेलिए के जाल से निकालूंगा, हर एक प्रकार की महामारी से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। क्या परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है? क्या उसने कहा है तो क्या पूरा नहीं करेगा? वो पूरा करेगा मेरे प्रिय। क्योंकि हमें धैर्य रखना है, हमें विश्वास रखना है, हमें भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को सुन, हे मेरे बेटे और बेटियों तुम मेरे ओर कान लगाओ अपना और मेरी बातों को सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और तुम्हें मैं क्या देना चाहता हूँ और तुम क्या कर रहे हो। परमेश्वर की आवाज हमें सुनना है। हम जानते हैं कि आज हम बहुत व्यस्त हैं, हम जानते हैं कि हम बहुत सारी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो पैसे से लेकर के हो, रिलेशन से लेकर के हो, संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई है, झगड़े हैं, बहुत सारे कारण हैं मेरे प्रियो। तो क्या आज हम परमेश्वर से विनती करना छोड़ देंगे, उसके ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे, उसके वचन पे विश्वास करना छोड़ देंगे? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। एक पल का दुख परमेश्वर की महिमा के लिए होता है मेरे प्रियो। आज आप चाहे जितना भी रो रहे हो, चाहे जितना हताश हो चुके हो, चाहे जितना निराश अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बड़ाई देने जा रहा है। आपको परमेश्वर बड़ा करने जा रहा है, आपके हर एक कामों को ऊंचा करने जा रहा है, वो आपके नामों को ऊंचा करने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं जिस पर आशीष दूंगा उसके नाम को ऊंचा करूंगा, उसके सींग को ऊंचा करूंगा। सींग का मतलब होता है उसके नाम को, क्योंकि व्यक्ति नाम से जाना जाता है, शरीर से नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए आज परमेश्वर आपके नामों को ऊंचा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, याद करिए कि परमेश्वर ने कहा कि मैं हर एक व्यक्ति का न्याय करूंगा इस सृष्टि पर, इस संसार पे। जो मन में हम बुराइयों को सोचते हैं उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि हम बुरा सोच करके ना हमारे लिए फायदेमंद है और ना हमारे परिवार के लिए और ना ही परमेश्वर के लिए। तो हम गलत क्यों सोचें? जब जो चीज गलत है, जब वो हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है,
परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं है, तो हम उस बात को क्यों रखें अपने मन में, उस विचार को क्यों रखें। लेकिन परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बहुत सारी बरकतें आपको आशीष देने जा रही है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए आज जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज वचन को, विनती को, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें ढेरों बरकत आशीष देने वाले आप हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों के माध्यम से पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम पिता मांगते हैं, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों का अच्छे से जवाब दे सकें पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों में पिता परमेश्वर हम परिपूर्ण हो सकें, क्योंकि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो अनेक प्रकार की उदासियों के मन में, उनके मन में छाया हुआ है पिता परमेश्वर, आज वो हर एक चीज़ों को दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन है कि जो आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके विश्वास को मत टूटने देना परमेश्वर, क्योंकि आज वो आपके विश्वास के द्वारा जीवित है पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि उसके घर में शांति दीजिए, उसके घर में समृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको समझ दीजिए, उनके बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर इसमें पति और पत्नी के मन के बीचों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, उनके मन में अनेक प्रकार के फूट्स आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे एक करने वाले आप पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार की रचना की है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि पति और पत्नी एक तन रहेंगे पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कर देंगे पिता। आज उन्हें मिलाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं। उनके घर में बच्चे नहीं तो पिता उनको आशीष दे, उनके बरकत दे, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है, उस लहू के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर, इनके हर प्रकार के रोगाणु विषाणु जो निर्बलताएं इनके जीवन में आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार के लकवे के रोगी हो, किसी भी प्रकार के मेंटली अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आज जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके पिता, हम आपसे विनती है, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रार्थना, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो विनती और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर। आज वो चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे उठा करके खड़ा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह आज जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे आस लगा करके बैठे हैं। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति इस समय रोगी है, कोई भी दुखित है, कोई भी चिंतित है, कोई भी व्यक्ति इस समय परेशान है पिता, उन्हें आशीष दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें बीमारियों से मुक्त करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर से हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार से उन्हें मुक्ति दिलाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने जीवन दिया है पिता परमेश्वर, आपने श्वासें दी है, तो पिता आप उनकी रक्षा भी करने वाले
वाले आप हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले भी आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार के कर्जे आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत नहीं आती है, उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, उनके घर में चिंताएं हैं, उनके काम नहीं चलते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो इंसान नहीं कर सकता है पिता, वो आप हर एक चीज को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मनुष्यों को श्वासें देने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य किसी को श्वास नहीं दे सकता है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें छो पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को संभाला, जिस तरीके से आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर संभाला, आपने जिस तरीके से याकूब को संभाला, जिस तरीके से आपने परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके हम आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता हमारे घरों को छू पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे घर में हर एक के घटे और कमी को देख पिता, जिनके आज आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो चिंता में हैं, जो टेंशन में हैं, जो आज उनको फ्री कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकाल पिता उनके घर से पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। हम आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए, चुटकी मार के निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से एक कुत्ते को मार के भगाया जाता है, उसी तरीके उस शैतान को मार के भगाइए, क्योंकि वो आपके घर में विद्रोह करता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़े लाता है, वो आपके घर में दिक्कतें लाता है, वो आपके घर में प्रॉब्लम्स लाता है, वो आपके मन को भटकाता है। वो शैतान आपके घर में अनेक प्रकार के बंधनों को बांध करके रखा है, जो आपके घर में बरकत नहीं आती है, जो आपके घर में आशीष नहीं आती है। आज आपके शैतान, आज आपके घर से शैतान वो भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उसका वचन कहता है, जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आज हम परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको आप सहायता देने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बात को याद करो कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसको आप हर पल हर समय हर घड़ी वो आपके संग रहेगी, वो है पवित्र आत्मा। आज आपके घर में पवित्र आत्मा है, आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित है परमेश्वर के। तो आज खुदावंद आपके घर की हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मुसीबतों को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में सांसें दी है, जीवन दिया है पिता, हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए, शैतान आपके घर से निकलने वाला है, आपके बरकतों से, आपके कामों से, आपकी दुकानों से, आपके किसी भी काम से पिता परमेश्वर आज उस शैतान को निकाल करके फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकल हे शैतान, मेरे घर से निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि आज मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलें, मेरे घर से आज हर प्रकार की समस्याएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की चिंताएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अपने शरीर से हर प्रकार के अंगों को आज्ञा देता हूं कि आज मैं जो बीमार हूं, आज मैं दुखित हूं, मेरा बेटा बीमार है, आज मेरे घर में दिक्कत है, आज मेरे घर में मुसीबत है, मेरे परिवार को संभाल, मेरे रिश्तों को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जोड़ने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप प्रेम भाव से जोड़ने वाले आप है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और आज्ञा देते हैं
यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हमारे घर से हर प्रकार की किसी भी प्रकार की संसार की किसी भी प्रकार की यदि मेरे घर में दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल मेरे घर से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकालिए, निकालिए इसी वक्त निकालिए अपने घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे हर एक कामों से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे घर के किसी भी सदस्य शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा दिया, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर हो गई यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।